नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। तो इस बुलेटिन में हम आपको कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन बताते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि कमोडिटी में आखिर यहां से आगे कहां बन रहा है ट्रेड। साथ ही आपके सवालों के जवाब देने के लिए भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं। तो देखिए, आज हमारे इस खास पेशकश में 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आपका उनसे आपको रूबरू करा देती हूँ। तो देखिए, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड अजय केडिया जी हमारे साथ है। कुनवार जी ग्रुप के फंड मैनेजर एंड हेड ऑफ रिसर्च रवि देओर जी भी हमारे साथ हैं और कुछ ही देर बाद टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो कुछ ही देर बाद हम हमारे गेस्ट को भी जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जरा कमोडिटी बाजार पर एक नजर डालते हैं। एमसीएक्स पर किस तरीके का कारोबार हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर बुलियन मार्केट में फिलहाल तो देखिए कमजोरी ही देखने के लिए मिल रही है। गोल्ड करीब आधे % से थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। 1,55,418 के लेवल पर फिलहाल जो है गोल्ड ट्रेड करता नजर आएगा। सिल्वर की बात करें, यहाँ पर भी करीब 1.5% तक की तेजी है। सिल्वर लगातार, जैसे हम बात कर रहे थे, कि कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। 2,41,140 रुपए के पास चांदी आपको ट्रेड करती नजर आएगी। क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल में हल्की सी कमजोरी है। 5,729 के लेवल पर क्रूड ऑयल आपको कामकाज करता नजर आएगा। लेकिन नेचुरल गैस देखिए, सुबह से ही लगातार बड़ी कमजोरी और बड़ी गिरावट जो है वो दिखा रहे हैं। इस वक्त भी आप अगर देखें तो 7.5% से ज्यादा जो है नेचुरल गैस फिसलता नजर आ रहा है। 272 रुपए के आसपास आपको नेचुरल गैस काम करता नजर आएगा। बेस मेटल की बात कर लेते हैं। सुबह हमने देखा था कि लीड में बड़ी कमजोरी देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन हालांकि देखिए निचले स्तरों से यहां पर रिकवरी है। कॉपर और जिंक की बात कर ले तो ये कमजोर ही कामकाज करते नजर आ रहे हैं। अब आइए जरा हमारे गेस्ट के पास चलते हैं और उनसे जरा जान लेते हैं कि यहां से अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो कहां रखा जाए नजरिया। सबसे पहले अजय केडिया जी, आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी, कमोडिटी मार्केट में आप कहां एक्शन देख रहे हैं? नमस्कार। देखिए, आज अगर हम देखें तो एक्शन थोड़ा-सा मिस आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं चाइना मार्केट एक तो हॉलिडे पे है और आज तो यूएस मार्केट भी हॉलिडे पे, इसलिए सुबह से हम देख रहे हैं मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, बट थोड़ा बहुत गिरावट गया है। ओवरऑल देखते हैं तो सोने-चांदी में मुझे लगता है कि गिरावट का रुख कंटिन्यू है। कच्चे तेल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कोई नई अपडेट नहीं आ पा रही यूएस और ईरान के बीच में, जिसकी वजह से प्राइसेस $70 के नीचे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल में भी छुट्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नॉन एग्री पैक के अंदर सोना, चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल सभी में हम गिरावट का रुख देख रहे हैं आज। बाजार में जो है वो गिरावट का दौर ही देखने के लिए मिल रहा है। अजय केडिया जी, आपके हिसाब से मैं आपकी स्पेशल पिक भी लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले चलिए आइए रवि दियोर जी से भी बात कर लेते हैं। रवि सर, आपका क्या नजरिया बन पा रहा है कमोडिटी बाजार में? क्या ये गिरावट हर चौतरफा जो देखने के लिए मिल रही है ये वो और गहराएगी या फिर कहीं रिकवरी आने के संकेत हैं? जब से आई थिंक सिलेक्टिव मूव है। आई थिंक जिस हिसाब से वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट दोनों इकोनॉमी छुट्टी पे है, तो आई थिंक आज वॉल्यूम भी काफी ड्राई है एंड लोअर लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। एंड पर्टिकुलर यहाँ पे हाई लेवल पे सस्टेन होना मुश्किल है। पर्टिकुलर सेफ हेवन डिमांड के हिसाब से गोल्ड सिल्वर को आउट परफॉर्म कर रहा है, बट सिल्वर टैपिड है, यहाँ पे वीकनेस जारी है क्योंकि मेटल्स का कोई सपोर्ट नहीं। बेस मेटल में आज जिंक एंड एल्यूमिनियम वैसे लोअर लेवल से रिकवरी आई है, बट थोड़ा साइडवेज कारोबार है। और पर्टिकुलर मीन्स के कल से गोल्ड सिल्वर में थोड़ा मोमेंटम लौटेगा, बट ये पूरा हफ्ता आपको बेस मेटल में मेजर लेग कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। क्रूड टैपिड है, ईरान एंड यूएस के डेवलपमेंट पे क्रूड का मार्केट फोकस्ड है। ये वीक में अगले 2 दिन मीन्स के टिल वेडनेसडे कोई मेजर इवेंट नहीं है, बट थर्सडे फ्राइडे 2 मेजर इवेंट है। थर्सडे यूएस ईरान की बातचीत है एंड फ्राइडे जो मीन्स के हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट का, उसका जो फेज 1 है वो आपको वहां पे आता हुआ दिखेगा। 3 डेट रिजर्व की गई है। पहली डेट 20 है, दूसरी जो डेट है वो 24th है एंड थर्ड इज द 25th। तो आई थिंक ये 3 डेट काफी इंपॉर्टेंट होगी और ये तीनों डेट में मार्केट अभी थोड़ा फोकस कर रहा है, क्योंकि मीन्स के अगर ये 20th को डिसीजन नहीं आता टैरिफ के ऊपर यूएस का, तो 24th या 25th ये दो में से एक दिन डिसीजन आएगा। तो आई थिंक हिसाब से लग रहा है कि मार्केट 3 दिन तो एटलीस्ट शॉप ही होगा, बट सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी लेनी है यहाँ पे जहाँ पे पोर फंडामेंटल है। क्योंकि मेटल्स में एक थोड़ा फैक्टर ये आ चुका है कि एलएमई जो कॉपर है वो अभी प्रीमियम में आ चुका है, जो अभी सीएमई से डिस्काउंट पे था, बट अभी अच्छे प्रीमियम के साथ एलएमई कमांड कर रहा है और इन्वेंट्री एलएमई में बढ़ रही है। तो आई थिंक इस हिसाब से अभी भी मिक्स फैक्टर है, मिक्स व्यू है, थोड़ा सिलेक्टिव रह के कारोबार कर सकते हैं।
एक्टिव रह के ही कारोबार करना चाहिए। हमने सेम राय जो है केडिया जी ने भी हमें दी है। आइए अब जरा आपने जो सवाल हैं उनको शामिल कर लेते हैं। नागेंद्र जी ने सवाल पूछा है यूट्यूब से। सोने पर इनका सवाल है, सोने में कब तक बड़ी गिरावट की संभावना है? ये सवाल इन्होंने पूछा है। आज भी देखिए सोना जो है वो हल्की कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से बढ़त देखने के लिए मिली थी सोने चांदी में, तो फिलहाल आज भी देखें तो निवेशकों में थोड़ा तो डर का माहौल है। अजय केडिया जी, आपसे समझना चाहूंगी, सोने पर राय मांग रहे हैं, सोने में कब तक बड़ी गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, ये सवाल है इनका। देखिए नागेंद्र जी से अगर देखें तो पिछला हफ्ता ऐसा था जहां पे करीबन 2% की गिरावट गोल्ड में थी। इनफैक्ट हमने अच्छी खासी तेजी गवाते हुए देखे। $5600 से अब $5000 के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये हफ्ते में जो फेड की मिनट्स आने हैं वहां से और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आगे इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या स्थिति है। 2 रेट कट की पॉसिबिलिटी तो 2026 में देख रहे हैं। इसके बियॉन्ड जाता हुआ टाइमिंग नहीं दिख रहा है। हालांकि इन्फ्लेशन के नंबर थोड़े कम है, तो मुझे लगता है बिकवाली कंटिन्यू रहेगी जब तक $5100 इंटरनेशनल में तोड़ता नहीं। नीचे में 4850 4860 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की भी अगर हम बात करें तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 1,60,000 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी जब तक कोई नया जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कोई नए अपडेट नहीं है। नीचे में करीबन 1,48,000 तक मिल जाएगी। इसी को देखते हुए आप 1,54,000 का पुट खरीद के चलिए 3500 में, जो 4500 का टारगेट रखेंगे। ओवरऑल ये महीना फरवरी महीना हायर मार्जिन की वजह से और प्लस यूएस और ईरान में ऐसा लग रहा है कि कुछ नए अपडेट्स आते हुए दिखाई देंगे जो पॉजिटिव हो सकता है। और चाइना की छुट्टी की वजह से भी कोई बड़ी बाइंग तो दिखाई नहीं दे रही है, तो वीकनेस हम फरवरी मंथ में देखते हुए देख सकते हैं। राइट, फरवरी मंथ में जो है वीकनेस आगे थोड़ी और देखने के लिए मिल सकती है। 1,54,000 के पुट की राय जो है अजय केडिया जी ने यहाँ पर दी है। चलिए अब भूपेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टेक्निकल गेस्ट। भूपेश जी, एक बार सवाल आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। एक यूट्यूब से ये सवाल पूछा गया है, नागेंद्र जी ने सवाल पूछा है कि सोने में कब तक बड़ी गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। आपकी क्या राय रहेगी इस पर? जी नमस्कार। अगर सोने की बात करें तो सोने में अभी भी तेजी का ट्रेंड जारी है कंपैरेटिव टू सिल्वर। और वहीं लेवल्स की बात करेंगे तो इंटरनेशनल में कॉमेक्स पर 4,950 का लेवल स्पॉट में पकड़ के चलना चाहिए। अगर बाजार 4,950 के नीचे जाता है तो यहाँ पर गिरावट बड़ी और शार्प देखने को मिल सकती है। जब तक बाजार 4,950 नहीं तोड़ता तब तक इसमें कोई भी माइनर गिरावट आती रहेगी। 4,950 के नीचे जाने पर बाजार 4,750, 4,600 और 4,550 तक भी संभावित हो सकता है। ऑल राइट, चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान प्रकाश जी का ये सवाल हमारे पास आया है यूट्यूब के जरिए। कच्चे तेल में क्या रणनीति बनाई जाए, ये सवाल है इनका। शुरुआत कर लेती हूँ। रवि दियोरा जी आपसे। रवि, बताएं आपको क्या नजरिया बन पा रहा है क्रूड ऑयल में? जैसे चाइना जब तक रीओपन नहीं होगा तब तक, बिकॉज चाइना एंड इंडिया बोथ आर मेजर इंपोर्टर, तो चाइना वैसे अभी क्लोज है। इन पर्टिकुलर यहाँ पे बेसिक जो फोकस है वो यूएस ईरान की जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर ही मार्केट है। एक दिन पॉजिटिव कमेंट आ रहे, एक दिन नेगेटिव, बट ऑल ओवर आई थिंक जो ब्रॉड ट्रेंड है उसका, ब्रेंड का जो 68 से लेके 62 एंड डब्ल्यूटीआई है वो 60 से लेके 65 66, ये ट्रेंड बरकरार है, उसमें कोई भी मीन्स के चेंज नहीं हो रहा है। एंड हायर लेवल पे ऑलरेडी सप्लाई जो इनफ है मीन्स के ग्लोबली। जियोपॉलिटिकल एक रिस्क है, वही एक प्राइसेस को सपोर्ट करके रखा है। अदरवाइज वैसे देखे तो दूसरे जो कोई बेसिक फंडामेंटल नहीं है। चेंजेस ये हुआ है लास्ट वीक, क्योंकि लास्ट वीकेंड में न्यूज आई थी कि शायद ये जो ओपेक प्लस है वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज है वो अप्रैल में फिर से कंटिन्यू कर सकता है। और ये एक नेगेटिव है मीन्स कि ये फंडामेंटल पे अगर यहाँ पे मीन्स के वो लोग अगर प्रोडक्शन इंक्रीज चालू रखते हैं तो उसकी जो ब्रांड की हिस्टोरिकल रेंज थी एंड हमने पूरे साल 60 से 65 में निकाला था, तो शायद वो लोअर रेंज पे फिर से आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि वो एक थोड़ा सिनारियो बन रहा है। जिससे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से बात करें तो 5,740-50 के बिटवीन बेचे, 5,800 का स्टॉप लॉस होगा एंड डाउन साइड 5,640 तक के लेवल आ सकते हैं। ऑल राइट, अजय केडिया जी, आपसे भी राय ले लेते हैं क्रूड ऑयल पर। आपका क्या नजरिया बन रहा है? और मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर नए डेवलपमेंट के लिए मार्केट वेट कर रहा है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में टेंशंस है नहीं है, उसकी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। दूसरी बैठक कल होने जा रही है।
मोस्ट प्रॉब्ली तो कुछ एस्केलेशन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये ड्रॉप होता है तो कच्चे तेल में दबाव रहेगा, वहां पे आईईए की भी रिपोर्ट आनी है, ओपेक की भी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है। जब तक $70 का लेवल कच्चा तेल नहीं तोड़ता है और एमसीएक्स पे 6000 का लेवल नहीं तोड़ता है, आई थिंक दबाव रहेगा। तो 5750 पे आप फ्यूचर बेचिए, फैब वाला 5850 का स्टॉप लॉस रखिए, 5600 का टारगेट है। अगर वॉल्टिलिटी देखिए आज तो वैसे नहीं है, बट फिर भी कमोडिटी में मुझे लगता है ऑप्शन ज्यादा बेहतरीन विकल्प है। तो 5700 का पुट लेके चलिए, 50 में 20 का स्टॉप लॉस लगाइए, 100 का टारगेट है। ओवरऑल मुझे लगता है $70 के नीचे ब्रांड वीक ही दिखाई दे रहा है। 500 का पुट लेके चलना है, 50 रुपए के पास 20 रुपए का टारगेट, माफ कीजिएगा 20 रुपए का जो है वो स्टॉप लॉस और 100 रुपए तक का टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अजय केडिया की राय है क्रूड ऑयल पर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। सत्यपाल शर्मा जी का सवाल है, चांदी पर ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इनका सवाल ये है कि जून तक एमसीएक्स पर चांदी का भाव क्या रहने की उम्मीद है। चांदी में जिस तरीके की गिरावट है, बहुत से लोग इसमें फंसे हुए हैं भूपेश जी, और उसी को देखते हुए चांदी पर यह सवाल आया है। एक लंबा नजरिया, मैं बहुत लंबा तो नहीं कह सकती, लेकिन 2 से 3 महीने का एक नजरिया, जून तक क्या भाव रहेगा आपके नजरिए से? जी, मुझे लगता है कि चांदी में जो फ्रॉप था वो ऑलरेडी फूट चुका है गुब्बारा, और ऑलरेडी यहाँ पर बाजारों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 420 वाला दाम अभी 2,40,000 के आसपास है। मुझे लगता है गिरावट यहाँ से और भी आगे गहरी होनी चाहिए। बाजार नीचे में 1,90,000 1,70,000 तक भी पॉसिबल रहेगा। कुल मिलाकर बाजार में सेल ऑन राइज का व्यू है अभी, और बाजार यहाँ बिकवाली करके ही व्यापार करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बाजार ऊपर में 2,70,000 क्रॉस आसानी से कर पाएगा। नीचे में बाजार में अभी भी 2,20,000, 2,09,000 और 1,90,000 तीनों के तीनों लेवल अभी भी सम्मिलित रहेंगे। मतलब आने वाले वक्त में 1,90,000 तक का जो लेवल है वो देखने के लिए मिल सकता है चांदी में। ज्यादा आप बुलिश तो बिल्कुल नहीं है जिस तरीके से आपने राय दी है। अजय, रवि जी आपसे समझना चाहूंगी, चांदी पर आपका क्या नजरिया है, जून तक क्या भाव दिख सकता है चांदी पर? जैसे ओवरऑल ट्रेंड है वो थोड़ा बेरिश है। पर्टिकुलर जब तक मार्जिन्स यहाँ पे ड्रॉप नहीं होते तब तक कोई बड़ा फॉलो बाइंग आएगा ऐसा नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पे वैसे देखे तो आई थिंक काफी करेक्शन आ चुका है इन पर्टिकुलर मीन्स के जून से। तो वैसे भी देखे तो मई से नए फेड चेयर की नियुक्ति हो जाएगी, और वो अपनी जो पहली एक पॉलिसी भी अनाउंसमेंट कर चुके होंगे जून एंड से पहले। तो मुझे लग रहा है कि वो पॉलिसी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इस हिसाब से क्योंकि मीन्स के आगे जाके पूरा आउटलुक उसके ऊपर निर्भर है। ऑल ओवर चांदी है वो सेफ हेवन अपील उसने ली थी, बट जिस हिसाब से मार्जिन 75-74% तक गए थे, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो ट्रेडर्स है या जो भी मीन्स के फॉलो बाइंग है उसका काफी अभाव है। अभी भी मार्जिन है वो आप कॉम्बिनेशन देखे तो 63-64% अभी भी बने हुए हैं। जब तक ये 40 के नीचे नहीं आता मेरे हिसाब से बहुत रिस्क नहीं लेना है। एंड पर्टिकुलर आई थिंक दोनों साइड रिस्क है, क्योंकि 4,24,10 से जो प्राइसेस गिरना स्टार्ट हुए, तो ये ऑलरेडी 240 पे आ चुके हैं। जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है सिल्वर का वो ध्यान रखें, 2,32,800 ये काफी अहम लेवल है डोमेस्टिक प्राइसेस में। एंड इंटरनेशनल प्राइसेस भी 72-73 के आसपास सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से आप अगले 65 के टारगेट वहां पे दे सकते हैं, या फिर 2,20,222 तक का लेवल दे सकते हैं। वैसे देखें तो आपने जो प्रिडिक्शन पूछा है, अभी 2 वीक का भी प्रिडिक्शन क्लियर करना मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो 2 मंथ टू 3 मंथ आई थिंक ये काफी मुश्किल है। अभी तो आप ध्यान रखें कि जहां भी नियर टर्म इवेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें इस साल एटलीस्ट। सिल्वर में ज्यादा लंबा आउटलुक के लिए ना सोचे। गोल्ड में आउटलुक क्लियर है, यहाँ पे मार्जिन पे अभी कम हो रहे हैं, और वहां पे कोई भी गिरावट है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर मीन्स के टिल द मंथ ऑफ जून। बट सिल्वर मेरे हिसाब से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो अवॉइड करना बेटर हो। वो नेगेटिव साइड ही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $72, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो $65 तक के आगे के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर डोमेस्टिक बाजार की बात कर ले, 2,32,800 ये लेवल अगर टूटता है तो 2,22,000 तक के जो टारगेट हैं वो चांदी में देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, राकेश जी का सवाल हमारे पास आया है, दिल्ली से हैं ये। इन्होंने भी हालांकि देखिए क्रूड ऑयल पर ही रणनीति पूछी है, क्योंकि हमने क्रूड ऑयल पर पहले ही बात कर ली है। तो आइए कोई और सवाल ले लेते हैं। अमर हैं दिल्ली से, इनका गोल्ड मिनी पर सवाल है, गोल्ड मिनी पर क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए? अजय सर आप बताएं, गोल्ड मिनी पर क्या स्ट्रेटेजी बन सकती है?
देखिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सब चीज़ें जो मैच्योरिटी की तरफ है, जैसे अगर हम यूएस ईरान का टॉक अगर पॉजिटिव होता है तो वॉर प्रीमियम खत्म होता हुआ दिखाई देगा। यूक्रेन रशिया के बीच में भी अब बैठक होने जा रही है, वहाँ पे भी मुझे लगता है फ्रोग जो था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉलर में रिकवरी बन रही है। हाँ, फिर भी सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ की बाइंग अब भी बनी हुई है। तो लॉन्ग टर्म व्यू तो नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि प्राइसेज़ में एक करेक्शन रहना चाहिए। जैसे हमने देखा मोटा-मोटी रेंज जो रहेगा 140 से 150 से 160 के बीच का रेंज बना हुआ है। तो आज के लिए तो मुझे लगता है ये वैसे भी छुट्टी का माहौल है। 1,54,000 का पुट लेके चलिए 3500 में 5800 के स्टॉप लॉस से 4500 का टारगेट रहेगा। तो गोल्ड और गोल्ड मिनी दोनों में ही मुझे लगता है एक गिरावट रह सकती है, जो नीचे में करीबन 150 टू 153 तक का लेवल दिखा दे, तो लॉन्ग से बचें। ऑलराइट, 1,54,000 का काफ़ी अहम लेवल है। 1,52,000 तक जो है थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा रवि जी, आप राय चाहें गोल्ड मिनी पर? मेरे हिसाब से इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी लो लेवल से अच्छी रिकवरी आ चुकी है। पर्टिकुलर प्राइसेस है वो लो लेवल से यहाँ पे अच्छे मीन्स के रिकवर हो गए। आई थिंक यहाँ पे वैसे देखे तो थोड़ा अभी मीन्स के आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये मंथ के हम मीन्स के सेकंड फोर्टनाइट पे जा रहे हैं। एंड अभी गोल्ड का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बिटवीन आर्बिट्रेज अभी 2200 पॉइंट का है। वो अगर बढ़ के 2800 2900 होता है तो आप यहाँ पे आर्बिट्रेज करें। वैसे देखें तो डायरेक्शनल कॉल ना लें। आई थिंक यहाँ पे वैसे दोनों साइड की रिकमेंडेशंस रहेगी। ये सप्ताह पूरा वोलेटाइल होगा, इन पर्टिकुलर सेकंड हाफ ऑफ दिस वीक वुड बी इम्पोर्टेंट। आई थिंक इसके ऊपर काफी फोकस करना है। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो आर्बिट्रेज करें। अगर गैप ज्यादा होता है तो जो हर टाइम 7-8 हजार जाता था, वो इस टाइम पॉसिबिलिटीज कम है एंड मार्जिन भी बड़े हिसाब से आपको यहाँ पे इतना ज्यादा आर्बिट्रेज नहीं जाता हुआ दिखेगा। तो उसमें जो स्टॉप लॉस लगाए 3100 का जो आर्बिट्रेज कर रहे हैं, और डाउन साइड 2000 से लेके 9 मीन्स के 1700 ये टारगेट होगा। और अगर यहाँ पे कोई मीन्स के आप सिंपल वेनिला स्ट्रेटेजी लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना है। बट मेरा व्यू ऐसा है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा अवॉइड करें। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव और कोई डिप पे मिलता है, देन यू कैन यूज इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन सेकंड हाफ ऑफ दिस वीक। ऑलराइट सर, आप ही के साथ कंटिन्यू करती हूँ। राकेश जी का एक सवाल है, दिल्ली से ये सवाल पूछ रहे हैं क्रूड ऑयल पर। क्रूड ऑयल में ऑप्शन की क्या रणनीति अपनाई जाए, इनका ये सवाल है। ये क्वेश्चन मुझे। हाँ जी। हाँ, ऑप्शन में जैसे मैंने आउटलुक दिया है इन पर्टिकुलर, जैसे हमारी पहले भी बात हुई, तो आई थिंक इस हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि प्राइजेस में थोड़ा जो ट्रेंड है वो थोड़ा बेरिश है, थोड़ा वीकनेस साइड ही ट्रेड करना है। यहाँ पे आप कोई ट्रेड एक लेना चाहते हैं तो आई थिंक जैसे केडिया जी ने भी बात की, मेरा भी वही आउटलुक है। यहाँ पे आप ऑप्शन से ट्राई करें। 5700 का जो पुट ऑप्शन है, इसमें आप यहाँ पे बाय करें। अराउंड मंथ्स के जो लेवल है वो होगा 52, स्टॉप लॉस वुड बी 38 एंड टारगेट वुड बी अराउंड 100। ओके, ओके। इसके अलावा अजय जी, आपने तो इस पर हालांकि स्ट्रेटेजी पहले भी दी है, लेकिन आप अगर इस पर और कोई स्ट्रेटेजी देना चाहें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्यू होना चाहिए, तो व्यू मेरा वीक ही है। जब तक 6000 के ऊपर कच्चा तेल नहीं जा रहा है तब तक मुझे डाउन साइड ही लग रहा है, जो इंटरनेशनल में 64 से $65 तक का लेवल दिखा दे। तो फ्यूचर तो मैंने जैसे बताया कि आप 5750 में बेचिए 5600 के टारगेट के लिए। ऑप्शन में एक जो प्लेन वैनिला है वो है 5700 का पुट ले लीजिए ₹50 में 100 के टारगेट के लिए। लेकिन ये हफ्ता काफी क्रूशियल होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हम फेड के मिनट्स भी देख रहे हैं, साथ में हम देख रहे हैं आईईए के भी अपडेट आने हैं, ओपेक से भी अपडेट आने हैं। तो कभी भी जब ऐसे बड़ा इवेंट वीक या मंथ रहता है तो वॉलिटिलिटी बढ़ती है, तो टाइमिंग तो बेटर यही रहेगा कि ऑप्शन के साथ ही ट्रेड करें। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, 70 के ऊपर अगर ब्रेंट जाता है तो हम एक बड़ा मूव देखेंगे, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए या तो यूएस ईरान का ट्रिगर आउट होना चाहिए, रशिया यूक्रेन, या और कुछ नया चीज। बट एज ऑफ नाउ चाइना छुट्टी पे है, तो बेटर प्रिफर्ड रहेगा कि ऑप्शन में आप 5700 का पुट लेके काम करें। ओके, भूपेश जी, आप भी जरा इस पर अपनी राय दें। क्रूड में अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनानी हो तो। जी बिल्कुल, अपने मित्रों के साथ ही जाना चाहूंगा। 5700 का जो बाजार है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई तेजी करने की सलाह रहेगी। 5700 की पुट खरीद सकते हैं, जिसमें 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में
तकरीबन 100 से 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा। अगर फ्यूचर की बात करें तो बाजार में 5,550 5,400 तक के लक्ष्य भी संभावित हो सकते हैं। जब तक बाजार 6,050 क्रॉस नहीं करता है, इसमें मंदी का ट्रेंड जारी रहना चाहिए। लेवल जो है जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक थोड़ी मंदी रहेगी। 5700 का पुट बाय करें और 100 से 150 रुपए तक के टारगेट जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 50 के आसपास आपकी इसकी बाइंग रहेगी। अगला सवाल सर आप ही के साथ कंटिन्यू करूंगी भूपेश सर। जरा नेचुरल गैस पे अब बात कर लेते हैं। लास्ट वीक में तो नेचुरल गैस में बहुत अच्छी तेजी थी, 3-3.5 से 4% तक की तेजी हमने सिंगल डे में देखी थी, लेकिन आज देखिए जरा बेहद ज्यादा कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस पर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए सर? यहाँ से क्या ये जो कमजोरी है वो गहराएगी या फिर कुछ रिकवरी के संकेत हैं? जी, अगर कोई मौसम पर कोई जब तक अगर कोई डेटा नहीं आता यूएस की तरफ से, तो तब तक मुझे लगता है कि यहाँ नेगेटिविटी जारी रहनी चाहिए। और दूसरी बात अगर टेक्निकल्स की करें तो 290 के नीचे जब तक बाजार ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें नीचे में 263 और 252 तक के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। बाजार आज गैप डाउन खुला था और वहां से कंटिन्यू गैप डाउन में कंटिन्यू कर रहा है। मुझे लगता है कि 280 या 278 के आसपास बाजार मिलता है तो यहाँ बिकवाली करें, 290 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य जैसा मैंने बोला कि 273 252 के संभावित रहे। ऑल राइट, तो ये भूपेश जी की राय है नेचुरल गैस पे। रवि जी आपकी क्या राय बन रही है नेचुरल गैस पर? जर से वैसे देखे तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन का यूज करें, क्योंकि ऑलरेडी 6-7% प्राइसेस नीचे है एंड पर्टिकुलर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। इसमें एक्सपायरी भी नेक्स्ट वीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बेयर पुट स्ट्रेटेजी बनाए जिसमें 270 के स्ट्राइक की जो पुट ऑप्शन है वो बाई करें और 250 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन सेल करें। आपका नेट आउट मींस के आउटफ्लो होगा फंड का वो ₹6 होगा एंड आपका मैक्सिमम रिस्क वही होगा जो आपका ऑप्शन प्रीमियम अभी आप पे कर रहे हो नेट। एंड मीन्स कि अगर ये 250 ईयर्स के नीचे जाता है एंड एक्सपायर होता है तो ₹14 तक का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो 2 से ऊपर की मांस के 1 का रिस्क है तो 2 से ऊपर का रिटर्न है, तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे नेचुरल गैस में बना सकते हैं। ऑलराइट, 270 का पुट बाय करना है और 250 रुपए का पुट सेल करना है। ऑलराइट, अजय केडिया जी आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस पर, नेचुरल गैस पर? देखिए मुझे लगता है नेचुरल गैस की सीजनलिटी अब खत्म हो चुकी है। जनरली हम देखते हैं जो विंटर्स होते हैं वो नवंबर दिसंबर में ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। इस बार हमने देखा पोलार वॉर्टेक्स की वजह से हमने जनवरी में भी एक बड़ा स्पाइक आते हुए देखा। अब ये धीरे धीरे नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंडली यस, टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी थी जब नाटो कंट्रीज पे लगाने की बात हुई, तब हमने ये रैली देखी। अब ये सब चीज खत्म होते जा रही, बट हाँ टेक्निकली ओवरसोल्ड में है। इसके लिए एग्रेसिव सेलिंग अभी मत कीजिए, एक बाउंस बाकी है जैसे पिछले हफ्ते में भी हमने देखा था। तो मुझे लगता है 266 पे लीजिए, 258 का स्टॉप लॉस लगाइए, 280 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए 280-85 का लेवल मिल जाए, वहां से वापस बिकवाली चालू हो जाएगी। अगर आप ऑप्शन में करना चाहते हैं तो 270 का कॉल लेके चलिए ₹12 में, 7 के स्टॉप लॉस से 20 के टारगेट के लिए। तो टेम्पररी एक जंप आ सकता है, उस जंप पे फिर वापस मार्केट में दबाव बन जाएगा। ऑलराइट, नेचुरल गैस के बाद अब जरा मेटल की बात कर लेते हैं। दिन भर में हमने देखा कि देखिए मेटल जो है वो कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे, लेकिन अभी एक काउंटर है विच इज लीड जहां पर फिलहाल थोड़ी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मेटल में कौन सा काउंटर जो है हमारे गेस्ट को पसंद आ रहा है? जरा तीनों से एक एक राय ले लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं, आइए भूपेश जी आपसे। बेस मेटल में आपको कहाँ मौके दिख रहे हैं? ये देखिए, बाजार में जब से गिरावट आई है जनवरी के फर्स्ट वीक से, मुझे नहीं लगा कि बाजार में कहीं भी कोई नीजर रिएक्शन जरूर आया है उछाले का, परंतु बाजार का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। तो मुझे अभी भी कॉपर में बिकवाली करना पसंद रहेगा। 1203-4 का दाम है, यहाँ बिकवाली करनी चाहिए। 1209 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 1197 और 1190 का लक्ष्य मिलना संभावित हो सकता है। ऑलराइट, तो ये आपका नजरिया कॉपर पर बन रहा है। अजय जी आपसे समझना चाहूंगी, थोड़ा क्विक बताएं। तब मैं भी ये सेल साइड ही जाना चाहूंगा जिस ढंग से भूपेश जी ने बताया। कॉपर बेचिए 1206 में, 1214 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1190 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी आप बेच सकते हैं 320 के टारगेट के लिए। आपकी कॉपर और जिंक पर राय बन रही है। रवि जी आप बताएं, आपको कौन सा बेस मेटल पसंद आ रहा है? क्विकली बताएं सर।
हाँ, सेलिंग साइड कॉपर बेटर है। आई थिंक ओके 1208 1210 पे बेचे, 1190 का टारगेट होगा और 1220 का स्टॉप लॉस लगा है। बट लॉन्ग टर्न है तो केडिया जी के टारगेट के करीब जिंक 220-21 पे बाय करे। छोटा स्टॉप लॉस 220-21 पे 319 का स्टॉप लॉस होगा और 325 तक की एक रिकवरी आपको कल के सेशन में आती हुई दिख सकती है। जिंक में 219 के पास 221 के पास खरीदारी, 225 का टारगेट, 219 का स्टॉप लॉस लगा के जिंक पर आप रणनीति बना सकते हैं। और कॉपर में यहाँ पर इनकी भी बिकवाली की राय है। तो शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी बाजार के एक्शन पर अपनी राय देने के लिए। कमोडिटी फटाफट में वक्त हो चला है यहीं रुकने का, लेकिन बाजार के एक्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।